इस बार क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्या ये जो आपकी एक एम है, नेशनल एम्बिशंस हैं, उसका एक पड़ाव है? बिल्कुल, यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट में आम आदमी पार्टी को की जो ईमानदार राजनीति है उसको स्थापित करने की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि असम में 2 छोटे चुनाव थे म्यूनिसिपल बोर्ड के, उसमें तिनसुकिया और लखीमपुर में हमने एक सीट जीती है म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव में। और पिछले पंजाब के चुनाव के बाद, और ये कहूँ कि मैं दिल्ली में तीसरी बार जब हमने जीती, सरकार बनाई, तो उसके बाद एक ज़बरदस्त माहौल असम में हुआ है। असम के सभी छोटे गांवों से, शहरों से लोगों के हमारे पास मैसेजेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आप लोग आइए, हम मिलकर यहाँ पर अब असम को बदलने की बारी है, अब असम में एक बदलाव लाने की बारी है। और हमने उसी क्रम में ये म्यूनिसिपल बोर्ड का चुनाव लड़ा और अब ये जीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। और जीएमसी के चुनाव में लड़ने से एक चीज़ हमने देखी है कि यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है। इनफैक्ट भाजपा को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन भाजपा के सामने कांग्रेस बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। बात करेंगे आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर भवेंद्र चौधरी जी के साथ। आपकी बात अगर करें असम में, तो आम आदमी पार्टी के पास ना तो असम में नोन पॉलिटिकल फेस है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत आम मानों में बहुत अननोन फेसेस हैं। तो जो इमेज फेस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है इलेक्शन में। इस बार जो यहाँ पे जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पे ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं, और जो लोग आपने, जो कैंडिडेट्स आपने खड़े किए हैं, वो कैसे कैंडिडेट है? थोड़ा स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की? इस बार तो पहली बार हम लोग चुनाव में लड़ा है जीएमसी के इलेक्शन में। तो वहाँ में हम लोग 39 कैंडिडेट्स है। ऑल कैंडिडेट्स आर वेरी यंग, अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज, एंड और जो 2 खाली थोड़ा सा 60 ईयर्स के आसपास होगा। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है अभी तक। और नया है, स्टूडेंट है, 2 मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है। सो वो लोग को बहुत प्रलोभन दिया गया बाय बीजेपी ने, कोई को नौकरी देने का, पैसा देने का, पार्टी में पोस्ट देने का भी दे रहा था। लेकिन हम लोग का कोई पार्टी, हम लोग कोई आदमी वहाँ से नहीं जुड़ा है, हम लोग का साथ रुक गया है। और जो फेस के बाद बोला है ना, यही हम लोग का फेस है। ये ज़्यादा असम का फ्यूचर हम लोग के ऊपर भी निर्भर करेगा, क्योंकि वो लोग अभी निकल आया है उसको घर से, जो हम लोग को देश के लिए, राज्य के लिए, आदमी के लिए कुछ काम करेगा। इन द campaign that we have seen, AAP is the only other visible party, only other visible campaign. What kind of response you're getting, and would your campaign really translate into votes? Can you take on BJP here in Assam, where they are riding a popularity of the chief minister himself? See, BJP is there, they are in the ruling party definitely, but the thing is that Arvind Kejriwal ji, that development work, whatever he is doing in Delhi and Punjab, that message is now spreading all over the India, and same also in Guwahati, in Assam also. The peoples are, they are coming by themselves, and they are getting their membership, Aam Aadmi Party members in our office. So daily you can see 100-200 members are coming and joining. And in our missed call also, we are getting around 500 calls every day. So last within 1 month, we can say more than 2 lakhs people have been joined with Aam Aadmi Party Assam here. And what we are doing here, we are just trying to change the narration of the development as what BJP or Congress doing from last 75 years. So they never talk about the schools, they never talk about the hospitals. Arvind Kejriwal ji doing on that. So the message is like this, that BJP is doing whatever they're doing, but they never talk about the schools. They never talk about the hospitals. They never talk about 24-hour electricity. They never talk about, this drinking water issues. So you know that from 2009 there is a big water supply project is going on in Guwahati, and we can say more than 6,000 crores rupees that project is ongoing still, but the projects are not completed by this ruling government. देखिए, उत्तर पूर्व में 75 सालों से विकास का कोई काम नहीं हुआ है। आप अरुणाचल प्रदेश ले लीजिए, मेघालय ले लीजिए, सिक्किम ही ले लीजिए, या फिर त्रिपुरा ले लीजिए। त्रिपुरा में जिस तरीके की हालत है इस वक्त, मैं भी पिछले दिनों त्रिपुरा जाकर भी आया, वहाँ के लोगों में भी एक ही चीज़ है कि हमें भी बदलाव चाहिए। एक्चुअली पूरा देश आज के दिन बदलाव चाह रहा है। त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट उसका एक हिस्सा है। तो अगला कदम हमारा त्रिपुरा से हम शुरू करेंगे। अभी हमारे कुछ स्टडीज़ चल रही हैं त्रिपुरा को लेकर। मैं आने वाले दिनों में त्रिपुरा जाऊंगा। गुवाहाटी जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से केंद्र बिंदु है नॉर्थ ईस्ट की राजनीति का, तो गुवाहाटी के जीएमसी चुनाव से जो रिजल्ट आएगा उससे भी
पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक माहौल बनेगा। आने वाले दिनों में हम नॉर्थ ईस्ट में आम आदमी पार्टी को स्थापित करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए काम करेंगे।